ये एक हैशटैग जो चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, लोगों को तक ये पहुंचाना बहुत जरूरी है कि हम अच्छा भी बहुत काम कर चुके हैं। ऑडियंस के दिमाग में यही है कि बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा यानी जगह अच्छी नहीं है। बॉलीवुड वाले जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पैर पकड़ने लगे, गिड़गिड़ाने लगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने और रोने तक लगे कि हमें बचा लीजिए और बॉलीवुड बर्बाद हो रहा है, हम आपको इसकी विस्तृत रिपोर्ट बताने वाले हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई पहुंचे थे क्योंकि नोएडा में जो फिल्म सिटी बन रही है उसके लिए और उसका डेवलप कैसे हो, आगे उस फिल्म सिटी में क्या क्या होना चाहिए, इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ मुंबई पहुंचे थे, जहां पर उनकी बहुत बड़ी मीटिंग चल रही थी और उस टेबल पर जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी, बॉलीवुड के बड़े बड़े तमाम दिग्गज अभिनेता कहे जाते हैं, जो सुपरस्टार कहे जाते हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, सभी लोग एक बड़ी सी टेबल पर मौजूद थे। और उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने बॉलीवुड वाले रोकर गिड़गिड़ाने लगे, फरियाद करने लगे कि हमें बचा लीजिए, आप ही भगवान हैं, आप ही हमारा कल्याण कर सकते हैं, आप ही हमें बचा सकते हैं, आपके अलावा हमारे पास बचाने वाला कोई नहीं, वरना बॉलीवुड बर्बाद हो जाएगा। हम लोग को कटोरा लेकर के मुंबई की सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर हो जाना पड़ेगा। आपको बताते चले कि इन दिनों बॉलीवुड का बाइकॉट चल रहा है और सिर्फ ये किसी अभिनेता का बाइकॉट नहीं चल रहा है कि शाहरुख खान का या सलमान खान का या आमिर खान का या सुनील शेट्टी का या अक्षय कुमार का, ये पूरे बॉलीवुड का बाइकॉट चल रहा है। और अभी आपने ये देख रहे होंगे और आप लोग को न्यूज़पेपर में भी पढ़ने को मिल रहा होगा कि पहले जो फिल्में बॉलीवुड की 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ रुपया कमाती थी, अब बॉलीवुड की फिल्में जो कि 200 करोड़ की लागत से बनती है लेकिन 10 करोड़ रुपया भी नहीं कमा पा रही है। बॉलीवुड की हालत पूरी पतली है और कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि साल 2022 में बॉलीवुड को 2800 करोड़ का नुकसान हुआ है और ये बहुत बड़ा झटका है। बॉलीवुड का बाइकॉट इसीलिए हो रहा है क्योंकि बॉलीवुड के बारे में ये खबर आती रहती है कि इससे दाऊद इब्राहिम का और ऐसे माफियाओं का, ऐसे आतंकवादियों का पैसा इसमें लगता रहता है जिससे हमारी देश के सेना पे हमला होता है, हमारे देश को बर्बाद करने में वो पैसा लगाया जाता है। और बॉलीवुड पर ये आरोप भी लगता है कि बॉलीवुड हिंदू संस्कृति का, हिंदू धर्म का हमेशा मजाक बनाता है, जिसके कारण बॉलीवुड का बाइकॉट हो रहा है। और पिछले लगभग 2 सालों से सुशांत सिंह राजपूत की जब से मौत हुई है तब से बॉलीवुड की बाइकॉट का ट्रेंड जो शुरू हुआ वो अब तक जारी है और बॉलीवुड की सारी फिल्मों का बाइकॉट चल रहा है। थिएटर में दर्शक नहीं मिल रहे हैं, इसको लेकर बॉलीवुड वाले हलकान हो रहे हैं, उनकी हालत पतली है और उन्हें लग रहा है कि अगर फिल्में आगे नहीं चली, क्योंकि बॉलीवुड का बाइकॉट का ट्रेंड अगर नहीं रुका तो आगे चल के बॉलीवुड वालों को कटोरा लेकर मुंबई की सड़कों पर भीख मांगना पड़ेगा। और उनको एक लौता अगर कोई महामानव नजर आ रहा है तो योगी आदित्यनाथ, जो कि उन लोगों को बचा सकता है। सुनील शेट्टी जो कि सभी सुपरस्टार का, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन्होंने हाथ जोड़कर योगी आदित्यनाथ से कहा कि आप हमें बचा लीजिए, क्योंकि लोग आपकी सुनते हैं, लोग आपको मानते हैं, लोग आपकी बात को जो आप कहते हैं उसका पालन करते हैं, आप ही हमें बचा सकते हैं। अगर आप लोगों के सामने जाकर बॉलीवुड के बाइकॉट ना करने की बात कहेंगे तभी लोग समझ पाएंगे, तभी लोग थिएटर की तरफ मुड़ पाएंगे और तभी फिल्में चल पाएंगी, वरना बॉलीवुड बर्बाद हो जाएगा। और जब यह बात सुनील शेट्टी योगी आदित्यनाथ के सामने बोल रहे थे, बॉलीवुड वाले गिड़गिड़ा रहे थे, तब योगी आदित्यनाथ मंद ही मंद मुस्कुरा रहे थे। हालांकि उन्होंने कोई आश्वासन तो नहीं दिया, लेकिन वे मंद मंद मुस्कुराते रहे। योगी आदित्यनाथ नोएडा में फिल्म सिटी सेंटर का निर्माण कराने जा रहे हैं और इसको लेकर उन्होंने क्या क्या कहा है आगे आप उन्हीं के मुंह से सुन लीजिए। मुलाकात की तभी सुनील शेट्टी ने अपना दर्द बयां कर दिया। ये एक हैशटैग जो चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है
लोगों को तक ये पहुंचाना बहुत जरूरी है कि हम अच्छा भी बहुत काम कर चुके हैं। हमारे बीच एक रॉटन एप्पल तो कहीं भी होता ही है, लेकिन उसमें हम सबको आप लोग नहीं गिन सकते कि हम सब ऐसे हैं, क्योंकि फिलहाल ऑडियंस के दिमाग में यही है कि बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा यानी जगह अच्छी नहीं है। हमने अच्छी फिल्में भी की है, मैं बॉर्डर जैसी फिल्म में भी था और बाकी काफी अच्छी फिल्में में रहा हूं। तो यही है कि ये जो परसेप्शन हमारा चल रहा है कि हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, वो हम सबको मिलकर उसे कैसे हटाया जा सकता है, ये जो ट्विटर पे ट्रेंड चलता रहा है वो कैसे रोका जा सकता है। आई थिंक इस पे अगर ध्यान दे तो डेफिनेटली यूपी जैसे जगह है नहीं, हार्टलैंड ऑफ हिंदी सिनेमा। हमारी ऑडियंस, अगर मैं सुनील शेट्टी बना तो सिर्फ और सिर्फ यूपी के वजह से, उसी फैंस के वजह से। फ्राइडे जब थिएटर में लोग भरते थे तो बाकी की इंडिया बोलती थी कि हाँ यार ये फिल्म चलेगी। तो इन चीजों पे अगर हम ध्यान देंगे और अगर आप लीड लेंगे तो ये डेफिनेटली हो सकता है। इस फील्ड में आप लोगों की विशेषज्ञता है, किसी में कोई एक्टर के रूप में, कोई प्रोड्यूसर के रूप में, कोई किसी अन्य रूप में अपना योगदान दे रहा है, तो स्वाभाविक रूप से उन चुनौतियों के बारे में भी आप ही जानते हैं और उनकी समस्या कैसे होनी है, उस समस्या के समाधान का मार्ग भी आप ही को सुझाव देना है। आप सबने बहुत अच्छे सुझाव यहां पर दिए हैं, उन सभी सुझावों को हमारी टीम ने नोट भी किया है और उनका हम समाधान भी करेंगे। मेरे सामने कुछ चीजें सामने आई थी, जो बातें आई हैं उसमें खासतौर पर एक तो जो वेब सीरीज में जो प्रदेश में पिछली बार भी मेरे सामने बार बार आ रही थी कि जो हमारी फिल्म पॉलिसी है यूपी की, उसमें भी वेब सीरीज जो प्रदेश में निर्मित होने वाली वेब सीरीज है उसमें भी हम लोग प्रदेश में जो सब्सिडी यूपी के अंदर हम देते थे तो उसमें भी हम 50% तक सब्सिडी देने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने जा रहे हैं और उससे काफी कलाकारों को उससे लाभ होगा। वेब फिल्मों के लिए भी हम लोग प्रदेश में जो लागत का 25% तक की छूट हम उसमें उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करने जा रहे हैं। स्टूडियो और लैब्स के लिए भी प्रदेश में हम लोग 25% तक छूट स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराने के कार्य को हम लोग बहुत शीघ्र उसको संशोधित करने जा रहे हैं और उसका लाभ उत्तर प्रदेश में कोई भी डायरेक्टर, एक्टर और प्रोड्यूसर इसका लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर ले सकता है इस फील्ड में आकर के। वीडियो को शेयर कर हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।